हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का कोई भी क्वेश्चन हो आपको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। उसमें केवीएल लगाना है, केवीएल लगा के जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है उस पैरामीटर के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें वो प्रेजेंट होना चाहिए। उनकी जो कोफिशिएंट है वहां से कंपेरिजन करके वो पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए उसके बाद आता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। मतलब दो पोर्ट नेटवर्क है, एक पोर्ट और है टू पोर्ट नेटवर्क और दूसरा भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है। उनका कनेक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के बाद आपका आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल या इसी को शंट क्या बोलते हैं, शंट कनेक्शन। पहले देखिए कौन कौन सा है, सीरीज, दूसरा शंट और फिर इसके बाद आता है आपका शंट सीरीज। क्लियर। फिर इसके बाद आपका आता है सीरीज शंट। फिर इसके बाद आपका आता है लास्ट में कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, पहला सीरीज कनेक्शन, फिर इसके बाद शंट कनेक्शन, फिर शंट सीरीज, फिर सीरीज और शंट। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिए, जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें जेड पैरामीटर यूज करेंगे। क्यों, अभी हम बताएंगे। इसमें शंट में आपका वाई पैरामीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से देखिए ये शंट है ये सीरीज है, तो यहाँ शंट में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ वोल्टेज हमें सेम नहीं करना, हमें क्या करना है, आप जैसे जानते हैं कि दोनों में करंट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, करंट सेम होनी चाहिए इनपुट पे, और यहाँ पे वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये होगा आपका एच पैरामीटर, ये आपका यहाँ पे यूज होगा आपका एच पैरामीटर, और यहाँ पे यूज होगा आपका जी पैरामीटर, और यहाँ पे होगा आपका टी पैरामीटर। ये देखिए आपको हमने बताया सीरीज कनेक्शन में जेड पैरामीटर यूज करते हैं, और शंट कनेक्शन में वाई पैरामीटर यूज करेंगे, शंट सीरीज में आपका एच पैरामीटर यूज करेंगे, सीरीज शंट में आपका जी पैरामीटर यूज करेंगे, कैस्केड कनेक्शन में आपका टी पैरामीटर यूज करेंगे। ये पैरामीटर ही क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको इसका रीजन पता चलेगा। अब देखिए, तो हम पहला एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन करके क्या प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आप पहले आपका सीरीज कनेक्शन, पहला आपका है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में ये ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये देखिए कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है, नेटवर्क ए इसको मैंने कह दिया। एक नेटवर्क और है, ध्यान से समझिएगा, एक नेटवर्क और है जिसको मैंने कह दिया नेटवर्क बी। ठीक है, एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क है। देखिए जैसा कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, एक नेटवर्क ए है और एक नेटवर्क यहाँ पे। ठीक है, एक नेटवर्क यहाँ पे हमने बना दिया, एक नेटवर्क यहाँ बना दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकती है। क्लियर, लेकिन हमने जनरल एक्सप्लेन करना चल रहे हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो पहला मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ सीरीज एंड सीरीज कनेक्शन। कौन सा, सीरीज एंड सीरीज कनेक्शन। अब देखो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज में आप लोग जानते हैं हमारे करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये देखिए हमने इसको इस एलिमेंट को लाया और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
और ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से बढ़ा दिया और यहाँ पे ये बढ़ा दिया आपका, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से आप देखिए कि इस नेटवर्क में मान लो कि ये प्लस माइनस ये वोल्टेज आपका V1 है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, ठीक है। इसी तरह से सीरीज कनेक्शन हमने किया है, तो इधर भी देखिए हमने क्या कैसे सीरीज किए हैं, आप देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस, ये आपने क्या यूज किया, V2, क्या यूज किया, V2 वोल्टेज यहाँ पे, और इसमें करंट आपने यूज किया क्या, I2, ठीक है। और इसको इन दोनों टर्मिनल को लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए जो I1 करंट आएगी इस नेटवर्क से घूम के फिर से यहाँ से I1 पास आएगी, I1 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। ये I1 फिर इस नेटवर्क में जाएगी, फिर से यहाँ पास होके आपके पास I1 आएगी। तो इन दोनों नेटवर्क में, इस नेटवर्क ए में, नेटवर्क बी में क्या सेम है, करंट सेम है, इसलिए इनपुट भी किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। इनपुट किसमें कनेक्टेड हुआ, सीरीज में। इधर देखिए, इधर से I2 करंट आएगी और ये घूम के इधर I2 आएगी, फिर इसके थ्रू ये I2 इसमें इंटर करेगी, फिर से ये घूम के I2 इधर आ जाएगी। आपको पता है कि किसी भी नेटवर्क में जो करंट इंटर करती है उतने करंट बाहर आती है, क्लियर। तो जैसा कि मैं बताया हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक पोर्ट ए नेटवर्क था, एक 2 पोर्ट नेटवर्क एक था, ए इसको मैंने कह दिया एक नेटवर्क, ए नेटवर्क बी, दोनों को इनपुट भी इसका सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसका आउटपुट भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इसीलिए ये कौन सा कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। कौन सा हुआ, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो देखिए वोल्टेज डिफरेंट है, ये B1 है। अब देखिए इसका वोल्टेज आप अपने मन से मान लीजिए, इस वोल्टेज को मैं कह रहा हूं B1A, ए नेटवर्क है तो इसलिए इसके वोल्टेज को मैं ए कह रहा हूं, B1A, ठीक है, इनपुट का है। फिर इसी तरह इस नेटवर्क के वोल्टेज को मैं कह रहा हूं B1B, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज अलग अलग है, इसका वोल्टेज अलग है इनपुट का, इसका वोल्टेज अलग है, लेकिन करंट दोनों में सेम है इनपुट पे। इधर करंट क्या है, I1 है, इस नेटवर्क पे भी करंट कौन सी जा रही है, I1, ठीक है। सेम इसी तरह से इधर देखिए, इस नेटवर्क के लिए जो इनपुट वोल्टेज है ये हो जाए, इनपुट वोल्टेज है V2A, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे V2B। दोनों इस ए नेटवर्क के लिए ए यूज कर रहा हूं, बी नेटवर्क के लिए स्मॉल बी यूज कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें देखो दोनों में करंट सेम है, करंट इसमें भी इनपुट पे सेम है, इधर भी इनपुट पे करंट सेम है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट है, इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है। तो आप किसका कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। अब मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, क्या एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले इस नेटवर्क का मैं जेड पैरामीटर लिखूंगा, जेड पैरामीटर इस नेटवर्क का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं B1A, क्योंकि वोल्टेज होता है, और ये होगा Z11A, और ये हो जाएगा I1। करंट तो सेम है, इसमें भी करंट सेम है, देखिए I1 प्लस ये क्या होगा Z12A, और ये होगा करंट I2। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ गए होगे। इधर फिर देखिए B2A लिखूंगा, B2A लिखूंगा Z21A, और ये क्या लिखूंगा I1, करंट सेम है, और ये क्या लिखूंगा Z22A, और ये लिखूंगा I2। तो ये नेटवर्क ए के लिए हो गया, ये नेटवर्क ए के लिए जेड पैरामीटर मैंने लिख दिया। सिमिलरली मैं नेटवर्क बी के लिए लिख रहा हूं, देखिए मैं लिखूंगा B1B इक्वल टू Z11B I1, क्योंकि करंट सेम है, और Z12B इंटू I2, और ये देखिए मैं लिखूंगा B2B और इक्वल टू Z21 आपका B, Z21B आपका I1, और प्लस ये हो जाएगा Z22B I2, क्लियर। तो ये आपका हो गया नेटवर्क बी के लिए, किसके लिए हो गया, बी के लिए। ये नेटवर्क ए के लिए मैं जेड पैरामीटर लिखा, क्या होता था B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो Z11 लिखा, बस किस नेटवर्क के लिए, ए, तो सफिक्स में ए लगा दिया, क्लियर। लेकिन करंट दोनों में सेम है, तो इसलिए यहाँ I1 यहाँ पे I2, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, ठीक है। करंट दोनों में सेम था, इसको फॉलो करने वाला केवल जेड पैरामीटर है, जिसमें दोनों में करंट क्या होती है, सेम होती है, क्लियर। तो ये मैंने लिखा। अब देखिए थोड़ा सी इस सर्किट पे चलिए, तो यहां से मैं केवीएल लगा रहा हूं, लो से हाई जा रहा हूं, क्या लिखूंगा B1
ठीक है। हायर से लोअर जाना क्या लिखूंगा, माइनस b1a, और हायर से लोअर जाना माइनस b1b इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया जो b1 की वैल्यू है वो b1a और प्लस क्या आ जा रही है b1b। ये इक्वेशन मैं इसको आपका इस इक्वेशन को 1 कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया और इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया। समझ में आया। इसी तरह से आप सेकंड देखिए, इधर का आप केवीएल लगाइए। लो से हाई जा रहा है, क्या लिखेंगे, सिंपल मैं कॉपी कर दे रहा हूं, b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे b2a और प्लस ये लिखेंगे b2b। ये इक्वेशन आपका फोर्थ आ गया। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए थर्ड वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया, थर्ड की वैल्यू आई है b1 इक्वल टू b1a। b1a की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए। तो b1a की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, z11a i1 हो जाएगा और प्लस z12a और ये क्या हो जाएगा i2। ये हो गया b1a प्लस b1b की वैल्यू पुट कर दीजिए। b1b की वैल्यू पुट करेंगे तो b1b ये हो जाएगा i1 और ये हो जाएगा b1 11 b12 b ये हो जाएगा आपका i2। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं मैं। इसी तरह से b2 की वैल्यू पुट कर दिया मैं, ये हो जाएगा z21 ai1 और प्लस z22 और ai2। क्लियर, एक ब्रैकेट में। इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो जाएगा b21 b i1 और प्लस b22 और b ये हो जाएगा i2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, देखो कैसे। b1 इक्वल टू लिख सकता हूं z11a प्लस z11b ब्रैकेट क्लोज, ये i1 हो गया। ठीक है, प्लस ये हो गया z12a और ये z12b और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्या हो गया i2 हो गया। सिमिलरली यहाँ से b2 इक्वल टू मैं लिखूंगा z21a प्लस z22b और ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका i1 और प्लस इधर हो जाएगा z22a और यहाँ पे z22b ब्रैकेट क्लोज करके मैं क्या लिख दिया i2। ये इक्वेशन आ गया। ये देखिए एक सिंपल ये z पैरामीटर के टर्म में आ गया। कैसे आ गया, b1 b2। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो b1 b2 को, ये देखिए ये क्या आ गया, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर और ये पैरामीटर, ये पैरामीटर। ठीक है, ऐसे कर लिया मैं। तो इसका मतलब अगर मैं z पैरामीटर इसका लिखूं तो z पैरामीटर क्या लिखूंगा मैं, ये देखिए ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये ऐसे लिख सकता हूं z11a प्लस z11b। ठीक है, और मैट्रिक्स में इसका क्या लिखूंगा z12a प्लस z12b मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं z21a और z22b। ठीक है, और ये सॉरी z21a एंड z यहाँ z21b लिखना होगा। ठीक है, z21b और यहाँ पे z22a प्लस z22b। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स के टर्म में आ गया। आप ध्यान से समझिएगा, टोटल इसका जो z पैरामीटर है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूं, ये देखिए इस मैट्रिक्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैट्रिक्स में ब्रेक कर रहा हूं, तो ये क्या लिख दूं z11a और यहाँ लिख दूं z12a और यहाँ पे लिख दूं z21a और यहाँ पे लिख दूं z22a। मैट्रिक्स से क्लोज हो गया, प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स में बना दूं, ये हो जाए z11b और यहाँ पे लिखूं z12b और मैट्रिक्स क्लोज कर दूं, यहाँ पे लिखूं z21b और यहाँ पे लिखूं z22b। देखो मैं क्या किया, यहां से मैंने इसको सिंपल z पैरामीटर इसका निकाल लिया, क्योंकि b1 और ये i1 है। i1 में ये जो है z11 आता है, ये z12 आता है, ये z21 आता है, ये z22 आता है, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने देखा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, अगर दोनों आप यहाँ पे एडिशन है तो मैं इनको अलग मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो मैट्रिक्स मैंने बनाया, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो z पैरामीटर है, टोटल z पैरामीटर, ये ZA और ये नेटवर्क का हो गया,
प्लस और ये क्या हो गया, ZB नेटवर्क का हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे यही प्रूव करना था कि किसी भी दो अलग अलग टू पोर्ट नेटवर्क का अगर इंडिविजुअल जेड पैरामीटर हम कैलकुलेट करें तो वो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ओवरऑल नेटवर्क का क्या मिल जाएगा, जेड पैरामीटर मिलेगा। लेकिन बहरहाल आपको ये दोनों जो नेटवर्क है सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये देखिए ओवरऑल नेटवर्क का, ये दोनों नेटवर्क, एक अलग नेटवर्क था, एक नेटवर्क भी था, अगर दोनों का कनेक्शन सीरीज में है तो ओवरऑल जेड पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल का जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, इसका जेड पैरामीटर इंडिविजुअल कर लो कैलकुलेट, इसका भी जेड पैरामीटर इंडिविजुअल कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड कर दो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो टोटल पूरे नेटवर्क का आपको जेड पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से अगला कनेक्शन आपका है शंट कनेक्शन, तो सेम उसी तरह उसको भी प्रूव कर देंगे। क्लियर? थैंक यू।